अब प्रजापति दक्ष का गला जो वीरभद्र ने काट दिया, लेकिन जब गला कट गया ना, उस वक्त वीरभद्र ने जब प्रजापति दक्ष का गला ही काट दिया, तो जो दक्ष था उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकल रहा था। तो आप ये बात मान लीजिए, जिसने खुद श्री शिव भगवान जी की अर्धांगिनी, श्री शिव भगवान जी की पत्नी देवी सती की मृत्यु करवाई हो, उसने भी अपने जीवन के आखिरी समय में, इस अहंकारी जीवन के आखिरी समय में, अपना गला कटने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप किया और अपनी गलती, अपनी भूल, अपनी क्षमा श्री शिव भगवान जी को याद कर कर मांगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान मुझे माफ कर दो। तो उसकी भूल भी श्री शिव भगवान ने स्वीकार की। कितने दयालु हैं प्रभु, सब कुछ बुला देंगे। आप, मैं बताऊंगा कथा के अगले भाग में कल के, अब प्रजापति दक्ष को भी दोबारा जीवित कर देंगे, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी कहेंगे कि ये सृष्टि के संचालन के लिए हमने एक प्रजापति के औहदे पर इनको लगाया हुआ था। अब जिससे किसी का लेन देन है, कोई भी है, वर्ण के तहत अगर कोई काम है, तो वो इसको ही पता था। तो प्रभु अगर ये इसका जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो ये बातों तो अराजकता फैल जाएगी। तो मैं वो भी बताऊंगा कि अब श्री शिव भगवान करुणा सागर, जिनकी पत्नी का देह शरीर अग्नि में जलता हुआ पास पड़ा है, उसको बाद में देखते हैं। पहले अरदास सुनकर, विनती सभी की सुनकर इसको जीवित कर देते हैं। और इसके सिर पर किसका सिर लगाते हैं, कौन सा सिर लगेगा? जैसे गणेश के आपको पता है कि गजानंद का जो अब शरीर है, जो गज का लगाया है ना, हाथी का, तो ऐसे ही अब इसके यहाँ पर धड़ के ऊपर कौन सा अब शरीर लगाएंगे? जहाँ पर अब प्रजापति दक्ष का जहाँ सिर ही नष्ट हो चुका था, अब सिर की जहाँ कौन सा मुकुट लगाएंगे, वो मैं कल बताऊंगा। अब मैं बता दूं कि अभी सारे देवी देवते पहले इकट्ठे हुए, श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि मुझे खुद माफी मांगनी है श्री शिव भगवान से। सारे देवी देवते, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, कुबेर जी, वरुण जी, अग्निदेव, ये सारे एकत्र हुए, नारद मुनि जी, ये सारे एकत्र हुए, श्री शिव भगवान जी के पास गए। श्री शिव भगवान क्रोधित रूप में अपना रुद्र नाच नृत्य कर रहे, और इन सभी ने कहा कि महादेव कृपया हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। श्री विष्णु भगवान जी ने भी कहा कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए कि मैं मूर्ख प्रजापति दक्ष को समझा नहीं पाया प्रभु, और प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए कि हम सभी आपके बिना भी हम यज्ञ में गए। तो श्री शिव भगवान जी ने इतनी बात, इनकी कोई भी बात ऐसे ज्यादा हृदय पर नहीं लगाई, जैसे नहीं कहा कि आपने गलत किया या नहीं किया, क्योंकि गलत सभी का अपना अपना फर्ज था। तो अब श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि भगवान जरूरी ये है कि देवी सती का जो मृतक शरीर है, आपके बिना उसका संस्कार कैसे होगा? अगर संस्कार नहीं होगा तो देवी सती को संपूर्ण मुक्ति कैसे मिलेगी? संस्कार के बिना जब तक किसी का संस्कार नहीं करते तो उसकी तो संपूर्ण, जो कहते हैं कि मुक्ति ही नहीं मिलती। तो श्री शिव भगवान को सती का जब नाम लिया श्री शिव भगवान जी के पास, तो याद आई। तो रुद्र रूप से अब भगवान शांत हुए और चल पड़े सभी के साथ। बिरहा में है, विराग में है, जाकर देखते हैं कि पार्षद थे, देवी सती का मृतक शरीर अब सामने पड़ा। भगवान रो पड़े, भगवान ने बहुत रुद्र किया। तो भगवान को देखकर सभी रो रहे थे, बड़ा ही अब दुखदाई ये पल थे। तो कल आगे बताएंगे कि इससे शिक्षा तो ये देखो कि भगवान ने भी सृष्टि के विरुद्ध, खुद भगवान ने भी कुदरत के विरुद्ध फैसला नहीं लिया। उन्हें तो भगवान क्या जीवित नहीं कर सकते थे? भगवान ने, इंसान तू विरुद्ध मत जा कुदरत के, तू पानी का, तू हवा का, तू अग्नि का, ऐसे इन 5 तत्वों का तू अपने जीवन में ऐसे व्यक्त था, ऐसे इसे प्रयोग ना कर, इनकी संभाल कर।
तो श्री शिव भगवान ने भी खुद भी जो कहते हैं कि अपने ऊपर भी कोई निजी स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो इंसान तू निजी स्वार्थ के लिए एक इंसान होकर देख, भगवान ने अपने लिए फिर भी कुछ नहीं किया, लेकिन तू देख अपने उस मूर्ख प्रजापति दक्ष को भी जीवित कर देंगे। इंसान तेरी कितनी दुश्मनियां है थोड़ी थोड़ी सी बात पर। जिसने श्री शिव भगवान जी की पत्नी को भी मृत्यु तक पहुंचा दिया था, भगवान ने तो उसे भी माफ कर दिया। तो ये सारी बातें कल आगे तथा में बताएंगे। आज के लिए